क्या कहती है भविष्य मलिका आने वाले भविष्य को लेकर? क्या सच में आ सकती है कोरोना जैसी महामारी फिर दुनिया में? क्या सच में भविष्य में होने वाला है चाइना और भारत का युद्ध? अगर आप भी जानना चाहते हैं ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अभी चल रहा है साल 2024 और बीते साल यानी 2023 को भविष्य मलिका के अनुसार इसे कृष्टाबद्ध बोला गया है। कृष्ट अंक मसीहा 2023 मसीहा और जुगाब्द यानी 5124। और बात करें कि कलयुग में अभी कितना समय गुजरा है, तो कई जगह हमें 5128 देखने को मिलता है, तो कई जगह 5126 चल रहा है। खैर, इसे अगर साइड में रखें, साख संवत देखा जाता है, विक्रम संवत देखा जाता है, दिव्य सिंह देव जी का अंक देखा जाता है, पुरी के गजपति राजा ठाकुर श्री दिव्य सिंह देव जी ने बीते साल यानी 2023 में अपना 67 अंक का सिक्का लॉन्च किया, जिससे ये पता चल रहा है कि उनका 67 अंक चल रहा है। और भविष्य मलिका में 67 अंक को लेकर तो बहुत ही खतरनाक भविष्यवाणी की गई है और बताया गया है कि जब से 67 अंक की शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत से लेकर आगे तक का समय गलत ही होता चला जाएगा। खासकर ये बुरा समय विग्ड मेन यानी दुष्टों मलेच के लिए काफी बुरा होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि भक्तों को कुछ नहीं होगा, बल्कि इस दौरान भक्तों को भी थोड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन उनके प्राण ऊपर वाला उनसे नहीं छीनेगा। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं बिल्कुल विस्तार से, इस दौरान क्या होगा और क्या हो रहा है। तो दोस्तों, शायद आपने नोटिस किया हो कि साल 2018 जब से त्रिकुट पर्वत यानी माता वैष्णो जी के जंगल में जो आग लगी थी, तब से ही आग की घटनाएं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रही हैं। और इसे लेकर मलिका में लिखा गया है कि हिंगुला माई का प्रकोप होगा, यानी हिंगुलाज भवानी का तनोट माता उनका रूप है। जहां बम गिराया गया था, पाकिस्तानियों ने उसमें से एक भी बम नहीं फूटा और वो अभी भी रखे हैं। मलिका में क्या लिखा है कि अग्नि वर्षा हेब बारे, जाना कोठा बाड़ी पड़ी, भस्मीभूत हे पुन। दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कुछ समय पहले कानपुर में पूरी की पूरी कंपनी समाप्त हो गई। अमेरिका के जंगल में भी आग लगी थी। इस तरह आए दिन घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कभी अमेज़न फॉरेस्ट में आग लगती है, कभी अल्जीरिया में आग लग रही है, कभी कनाडा के पेड़ गर्मी से जल रहे हैं। इस तरह पूरे के पूरे गांव और शहर बर्बाद हो रहे हैं। इसे लेकर मलिका में लिखा है कि पृथ्वी पर इतनी ज्यादा अग्नि होगी कि गांव के गांव खाक हो जाएंगे। अग्नि लागे ध्वंस हेब अनेक ग्राम। इसके अलावा लिखा है शून्य रे निया बरबी से। शून्य का मतलब यह है कि कहां से अग्नि लगेगी किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, जो कि हो भी रहा है। दोस्तों, ये चीजें 2018 से हो रही हैं और 2027 तक ऐसा विशाल रूप ले लेंगी और आग कहां से लगेगी कोई पता नहीं कर पाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्लू बीम प्रोजेक्ट है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर प्रोजेक्ट है, इनके चलते ऐसा हो रहा है। तो आपको बता दें, ऐसा कुछ है ही नहीं, बल्कि ये लोगों का कर्म है। मैं तो बोलता हूं दोस्तों, आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, सभी का अंत नजदीक आने वाला है। इसलिए मेरा कहना तो यह है कि सुधर जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब सूरज पश्चिम से उगेगा तो माफी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। अब अपने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में माफी के रास्ते कब बंद होंगे ये तो भगवान ही जाने, लेकिन इसको लेकर सनातन धर्म में बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम अनंत काल तक जिएंगे। ऐसा सोचकर विद्या धन कीजिए, पुण्य कीजिए और हम कल ही मर जाएंगे, ऐसा सोचकर धर्म कीजिए। इस शास्त्र के अनुसार हमारे पास कितना समय है कोई नहीं जानता, इसलिए अभी से धर्म के मार्ग पर आ जाइए, शाकाहारी हो जाइए, अंडे मांस सब छोड़ दीजिए और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति के रास्ते पर आ जाइए।
अब दोस्तों, साल 2024 के बारे में डरावनी बातें क्या हैं कि मलिका के अनुसार इस साल 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है, जो साल 2021 में पड़ा था। और दुनिया का क्या हुआ था, भारत में क्या हाल हुआ था, इसके बारे में तो आप सभी को पता ही है। और इस बार भी दोस्तों वही 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। अगर मलिका की माने तो मीन राशि योग भी इसी साल लग जाएगा गुरुवार के दिन। पर कौन से गुरुवार को अब कब लगेगा परफेक्टली कोई नहीं जानता। अगर हम कैलेंडर देखें तो कैलेंडर में दिख रहा है कि 29 मार्च 2025 को मीन राशि शनि में जाएंगे। मलिका में क्या लिखा है आइए बताते हैं। मीन राशि गुरुवार जे पड़िबे एह आंकी ध्रुवे ध्रुवे भाद्रव मासरे 13 दिन पक्षे कालधार ग्यासिवे। आप देख लीजिए दोस्तों, 2025 में भाद्रव महीने में कब गुरुवार आ रहा है। 29 मार्च को गुरुवार नहीं पड़ रहा है बल्कि गुप्त में लगेगा। 24 रे महागुण उपजिब बाबू मीन शनि हुई थी बेगुप्ते रखिबू। इसका मतलब है 24 में महालदाई पनपेगी और मीन राशि लेकर रहेगा, ये गुप्त में रखना। मलिका में दोस्तों एक बार नहीं बार बार ऐसा बताया गया है कि जब 13 दिन का पक्ष होगा तब दुनिया के हर देश हर कोने में नुकसान देखने को मिलेगा। और अब तक दुनिया में जितनी ट्रेजेडी हुई है सभी में 13 दिन का पक्ष चल रहा था और इसे कहते हैं तिथिहानि। बार बार दोस्तों कलयुग के अंत के बार बार तिथिहानि देखने को मिली है और अभी भी मिल रही है। यानी 2 बार रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, 2 दिन करवा चौथ मनाया जा रहा है। ये हो रही है तिथिहानि। अब दोस्तों तिथिहानि हो रही है, 13 दिन का पक्ष पड़ रहा है। अमावस्या संक्रांति एक बार पड़ रही है। लिखा है कि अमावस्या संक्रांति एक कीट हेब बहुबार कर लक्ष्य, यानी अमावस्या एक बार पड़ेगी और कलयुग के अंत में बहुत बार पड़ेगी। और कितनी बार पड़ेगी ये भी लिखा हुआ है। 13 दिन का पक्ष जब 13 बार होगा तो कलयुग का समय पूरा हो जाएगा, यानी कलयुग संपूर्ण हो जाएगा। इसका प्रमाण भी मलिका करती है। अभी देखा जा रहा है कि साल में 4 ग्रहण पड़ रहे हैं, लेकिन 2025 और 35 को देखें तो उसमें एक साल में 7 ग्रहण पड़ रहे हैं। अब जरा समझिए कि 2035 में क्या होगा। खैर दोस्तों 35 के आते आते सतयुग लग जाएगा। दोस्तों अगर मलिका की माने तो 13 दिन पक्ष के बारे में मलिका में लिखा गया है कि 13 दिन पक्ष पड़ीब जेब कलंकीर लीला लागिर तेर, यानी 13 दिन का पक्ष लगेगा उसी समय से कल्की जी की लीला शुरू हो जाएगी। और ऐसा 2021 में हो चुका है। इसके अलावा पहले भी जब 13 दिन का पक्ष पड़ा विनाश के अलावा कुछ नहीं लाया। और क्या लिखा है मलिका में कि 13 दिन पक्ष पड़ी जेब कलांतिर चिंता लागी बेतेबे, यानी कि कल्की जी उस समय सोचेंगे और उनको चिंता रहेगी कि यह 13 दिन का पक्ष 2024 में पड़ने वाला है। 2024 में अमावस्या संक्रांति कई बार पड़ रही है। 2024 में 5 ग्रहण पड़ रहे हैं। इसके अलावा मलिका कहती है कि तत्वबोधि मलिका 13 दिन पक्ष होई बाबू से दिन घोर कली चली लगी चानी थी वो, यानी कि जब 13 दिन का पक्ष लगेगा तो समझ जाना कि घोर कली लगा है। बीते यानी कि साल 2023 को लेकर क्या लिखा है ये भी गौर से सुनिए। टीब नाही कमल फटी जीव माटी सत सीथरे पाइब इसी प्रमाण अटी, यानी कमल नहीं खिलेगा या कहें तो कमल देखने को नहीं मिलेगा। और क्योंकि कमल पानी में खिलता है तो इसका मतलब है कि पानी की कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते कमल नहीं खिलेगा। और फाटी जीवा माटी इसका मतलब है कि जो जमीन की मिट्टी है वो फट जाएगी, ऐसा अकाल पड़ेगा। और 7 सठी अंक यानी कि 67 अंक किनका, दिव्य सिंह जी देव का। और ऐसा जैसा मैं वीडियो के शुरू में बता चुका हूं कि ये अंक किसका है कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन हम 67 अंक निकाल रहे हैं दिव्य सिंह देव जी का। 67 अंक से दोस्तों एक बात देखी जाती है कि 67 अंक से लेकर अगले 3 साल तक नेक्स्ट लेवल यानी भारी गर्मी, बहुत अकाल पड़ेगा।
दुर्भिक्ष पड़ेगा और इतना दुर्भिक्ष पड़ेगा कि खाने के लिए लोग पूरी तरह से तरस जाएंगे। इस दौर में पानी इतना कम हो जाएगा कि 1 लाख रुपए देने पर भी 1 बोतल पानी नहीं मिलेगा। इतना गर्मी हो जाएगा कि एसी फेल हो जाएंगे। जी हां, 60 डिग्री से 65 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ेगा। ऊपर से सैटेलाइट फेल हो जाएंगे। नीचे के कई वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएंगे, यानी काम करना बंद कर देंगे। 2024 से 2026 तक दोस्तों इतनी गर्मी बढ़ेगी कि खाने की चीजें उगना बंद हो जाएंगी। वैसे शायद हमको लगता है कि मोदी जी ने जो मिलेट्स मूवमेंट चलाया था, यानी गरीबों को बाजरा बांटा था, उनको वो खाने के लिए चावल और गेहूं के साथ में बाजरा दिया था, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कृष्ण बापू जी का नाम आप सर्च कीजिएगा, कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी जी को हिंट दी होगी कि ऐसा वक्त आने वाला है जो मिलेट्स रहते हैं, यानी जो मोटे अनाज होते हैं वही उग भी पाते हैं, और इसलिए शायद ये मिलेट्स मूवमेंट चलाया गया था। मलिका कहती है कि आने वाले 3 सालों में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और इसे लेकर मलिका में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रकांड हुई खरा लुबुड तरु ट्रेन सिख जीबे। इसमें खरा शब्द का अर्थ है सूर्य का जो ताप है वो इतना तीव्र होगा, यानी तरु यानी पेड़ और तृण यानी कि तिनका वह सूख जाएगा, हरे पेड़ में आग लग जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक जगह लिखा है कि 10 गुना हेब खरा यानी सूर्य का तापमान 10 गुना हो जाएगा। मतलब 600 साल पहले मलिका लिखी गई, उस समय सूर्य का तापमान 10 गुना उससे हो जाएगा। यहां मैं आपको फिर से बता दूं कि गर्मी का कहर इतना होगा कि एसी फेल हो जाएंगे, लोग मरने लगेंगे। मलिका में ऐसा वर्णन है कि इतनी ज्यादा गर्मी आएगी कि किसी गड्ढे के पानी में आप चावल डालोगे तो वो भी पक कर निकलेंगे, इतनी ज्यादा गर्मी होगी। उस वक्त तापमान 60 डिग्री के ऊपर होगा, ठंडक देने वाली कोई मशीन काम नहीं करेगी। अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि इस काल से कैसे बचे, तो दोस्तों हम आपको शुरू से यही समझाते आए हैं कि आप शाकाहारी हो जाएं। शाकाहारी यानी अंडा भी खाना नहीं चाहिए, किसी भी तरह की शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा का इस्तेमाल ना करें, सब कुछ छोड़ दें, यह आपके भले के लिए है। मलिका में क्या लिखा है दोस्तों? केतकी फूल मलिका में लिखा है कि मांस खिया हेब देहा सही नापरी बे सुरजन के दाह काती तकी फूल छूटेब सर्वंक सूल, यानी जो भी शख्स मांस खाता है या अधिक मात्रा में मांस खाता है उसका शरीर सूर्य का ताप नहीं सह पाएगा, सूर्य की गर्मी नहीं सह पाएगा, जिसके चलते वो अपने प्राण को गंवा देगा। अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि मांस खाने से क्या होता है, तो आप जरा इंटरनेट पर सर्च कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कॉज मांसाहार जो पशुपालन हो रहा है, मांस खिलाने के लिए उसकी बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा हाथ है। अब अगर कोई कहता है कि हम मांस खाने के लिए केनाइन दांत हमें दिया गया है और जानवरों को भी दिया गया है, और जब जानवर मांस खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, कुछ ऐसे लोग कंपेयर करते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो दोस्तों जानवरों को तो कच्चा मांस खाने की आदत है, फिर आप उसमें मसाले और तेल डालकर क्यों खाते हैं? अब आपको बता दें कि ये केनाइन दांत के पीछे की वजह क्या होती है। तो दोस्तों ये केनाइन दांत होता है इंसानों में, इसकी वजह यही है कि पिछले जन्म में वह मांस भक्षी था और उसको मांस बहुत पसंद था। कुछ लोग मानते हैं कि मांस प्रोटीन देता है। अब आप ही बताइए कि अगर मांस प्रोटीन देता है तो आजकल मांस खाने वालों को इतने ज्यादा रोग क्यों होते हैं? और अगर आप भी यही सोचते हैं कि मांस खाने से शरीर बनता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि शरीर हरी सब्जी और प्रकृति द्वारा दी गई चीजें यानी फल फ्रूट्स खाने से बनता है। यकीन ना हो तो आप लोग नेट पर सर्च कीजिएगा। जगन्नाथ महाप्रभु जी के जो बॉडीगार्ड हैं अनिल गोचीकर जी, उनकी बॉडी देखिएगा। कहने को तो वो पूर्ण शाकाहारी हैं, फिर भी उनका शरीर गजब का है। इसके अलावा वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते क्योंकि वो ब्राह्मण हैं। और अगर मांस से ही सब रोग ठीक हो जाते तो जो कुष्ठ रोग होता है, लेप्रोसी, उसमें डॉक्टर क्यों मना कर देते हैं मांस मत खाओ। दोस्तों मलिका के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि सभी का न्याय होने वाला है। जब शनि जी मीन राशि में जाएंगे ना तो सभी का न्याय होगा।
उनकी जो भी स्त्री पर कुदृष्टि डालते हैं, स्त्री की विशेष इज्जत कीजिए, शाकाहारी हो जाइए, मांस, मछली, दारू, शराब, ऐसी सब चीजों को छोड़ दीजिए और प्रभु की शरण में आइए। अभी भी समय है, भगवान अभी भी आपको माफ कर देंगे। बता दें, मैं 2023 से लेकर 2028 तक बताने की कोशिश कर रहा हूं, वरना आपकी मर्जी। खैर दोस्तों, आगे भविष्य मलिका में लिखा है कि 2.5 वर्ष घोर उत्पाद 24 अंक को अना शमशाना पराए एक सारा छन्नू हुई बिसना। यानी दोस्तों 24 से लेकर 2.5 वर्ष तक घोर उत्पात होगा और पूरा संसार शमशान जैसा हो जाएगा। और भी बहुत कुछ लिखा है मलिका में कि भारत में पहला रॉकेट कहां गिरेगा वगैरह वगैरह। मलिका के अनुसार 24 अंक में जिस हम 2024 जैसे मान रहे हैं, कई बार फ्रंट खुलेंगे। कौन से, आइए हम बताते हैं। इंडिया वर्सेस चाइना, इसका पर्टिकुलर मुहूर्त दिया गया है कि कब चाइना के सैनिक भारत पर हमला करेंगे। चाइना वर्सेस ताइवान, रशिया वर्सेस जापान, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया, इंडिया वर्सेस चाइना। 13 मुस्लिम देश जो लास्ट में होंगे, लेकिन 3 पहले खुलेंगे। इंडिया वर्सेस चाइना, चाइना वर्सेस ताइवान और रशिया वर्सेस जापान, अमेरिका वर्सेस रशिया, यह सब खुलेंगे उसमें। दोस्तों चाइना को लेकर बताया गया है कि वृष मास आदि आरंभ हुई उत्तरांचल रे युद्ध, यानी वृष महीने की शुरुआत में चाइना युद्ध आरंभ होगा। प्रस्ताव घटना होई बटी बना बाट घटे जुरु जीव। इसका अर्थ बताते हैं कि वृष मास यानी कि मई जून की शुरुआत में वृष यानी कि सेकंड माह हिंदी के अनुसार उत्तरांचल में 3 आते हैं, नेपाल, भूटान और चीन, जिसमें हमें नेपाल और भूटान से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन से है। एक जगह मलिका में बताया गया है कि उत्तरांचल रे युद्ध रा प्रस्ताव सुनी विनोद बार, यानी प्रभु जगन्नाथ जी गरुण जी से कहते हैं कि उत्तरांचल का जो प्रस्ताव है, जो भी हमारा होगा एग्रीमेंट, वो खारिज हो जाएगा और उत्तरांचल में युद्ध होगा। अब देखिए, जो भारत सरकार है, चीन कितना ज्यादा अति कर रहा है, कितना ज्यादा कैप्चर कर रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मलिका में भी यही लिखा है कि अगर शांति चाहते हो तो उस दिशा में मत देखना, लेकिन कब तक कोई सहेगा। ये एक कन्फ्लिक्ट होगा 2024 में। मलिका में उसका मुहूर्त लिखा हुआ है चैत्र मासरा मध्य मंगलवार से दिने सेनेटी आव से उड़ीसा भीतर पासीबे। चीन की सेना इस पर्टिकुलर मुहूर्त में आएगी और उड़ीसा में घुस जाएगी। दोस्तों मलिका में कई जगह प्रमाण आता है जो महाभारत का युद्ध बच गया था एक बेला का, वह 13 मास कलयुग में लड़ा जाएगा। वैसे तो 6 साल 6 महीना विश्व युद्ध चलेगा, जो कि 2022 से चालू हो चुका है, लेकिन भारत में जो उड़िए महाभारत होने वाला है 13 महीने का युद्ध, वह सारा उड़ीसा में ही लड़ा जाएगा। उड़ीसा में जो विराट कटक है, चौद्वार, वहां से लड़ाई शुरू होगी और कोणार्क से चीन की सेना आएगी। इधर पारादीप से आएगी, एक जगह लिखी है मंडापाड़ा, वहीं से युद्ध शुरू होगा। बहुत ही डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। यह भी लिखा है कि जितना भी विदेशी सेना भारत में आएगी बहुत बुरा करेगी। हमास वाले कम कर रहे हैं, जो बाहरी सेना घुसेगी बहुत खराब मानसिकता से घुसेगी, और ये सब मलिका में लिखा हुआ है। लेकिन मलिका में ये भी लिखा है कि जितने भी विदेशी सैनिक भारत में गलत इरादे से आएंगे, सारे के सारे मारे जाएंगे। लास्ट में कोई जिंदा बच के वापस नहीं लौटने वाला। मलिका में लिखा है कि 23 जात 24 आत पृथ्वी होइबे उल्कापात, यानी 23 जाता रहेगा, 24 आता रहेगा, पृथ्वी पर उल्कापात होगा। एस्ट्रॉयड शावर, जो उल्कापात होता है वो कलरफुल होगा, जिससे किसी को हानि नहीं होगी, लेकिन आपको चमकता हुआ उल्कापात दिखेगा। जगन्नाथ जी की जो भविष्यवाणी है वो पूरे जगत के लिए है, और जहां नाम बताया गया है वो उसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल यह बोला गया है कि 23 में तो जल ग्रहण होगा, 24 में उड़ीसा में बहुत बड़ी सुनामी आएगी, बिरजा मंडल, भुवनेश्वर और इधर पूरी डूब जाएगी। जो पूरी श्री मंदिर का बलदेव है वहां तक पानी पहुंच जाएगा। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि समुद्र जो पहली बार अपना कुल लांघेगा, जो सीमा लांघेगा, वो वहां तक जाने के बाद महाप्रभु जगन्नाथ
के आदेश से समुद्र देवता वहां से लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ एक बारी होगा। जब दोबारा आने वाला वर्ष पानी आएगा तो इतना ज्यादा पानी हो जाएगा कि जगन्नाथ जी जहां बैठे हैं वहां तक पानी पहुंच जाएगा। 2250 मीन खेल थीबे सिंहासन रे वरुण और मक्का मदीना ने घोर रण है मरिब पठानगण यानी 22 सीढ़ी तक मछली खिलेगी। इतना पानी हो जाएगा। सिंहासन माने जो प्रभु का सिंहासन है वहां वरुण देवता यानी जल पहुंच जाएगा और उसी समय मक्का मदीना में घोर रण होगा, घोर लड़ाई होगी। ये मलिका कहती है। दोस्तों आने वाले वर्षों में 2024 के बाद दोबारा समुद्र कुल लांघेगा तो जगन्नाथ श्री मंदिर जो है, जो सबसे ऊपर का नील चक्र है, उसकी ऊंचाई तकरीबन 65 से 70 मीटर है, उससे भी ऊपर पानी चला जाएगा। बता दें मलिका में एक ही बात को अलग अलग तरीके से अलग अलग संत महात्माओं द्वारा लिखा गया है। और ऐसा इसलिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक चीज समझ में ना आए, उससे संबंधित दूसरे विषय को पढ़ सके, जिससे उसे समझ में आ जाए कि मलिका में क्या लिखा है। खैर आगे मलिका में लिखा है कि बलदेव रे जे पानी पसीना जे जीव नैल चक्र परे पानी टेण जजीवी केते केते भक्त माने बटी मेड़ वैज्ञानिक यंत्र सब होई बे अड़च। यानी बलदेव जो उनका गुंबद है जगन्नाथ श्री मंदिर का, वहां तक पानी आ जाएगा। जो नील चक्र है सबसे ऊपर 65-70 मीटर पर, उसके ऊपर भी पानी चला जाएगा और उसी समय मेरे भक्त एकत्रित होंगे। कितने कितने भक्त माने बटी मेड़, कितने कितने मेरे भक्त आपस में मिलते रहेंगे और उसी समय वैज्ञानिक यंत्र अचल हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे, चाहे के भी काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब जरा सोचिए कि जब नील चक्र तक पानी आएगा तो बड़े बड़े होटल, घर, कोठा बाड़ी का क्या हाल होगा। खैर अभी हमें यह पता चल गया कि नील चक्र तक पानी आ जाएगा, लेकिन उससे कितना ऊपर जाएगा इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। तो दोस्तों इसे लेकर मलिका में लिखा है कि उत्तरा कटक ढेड़ उठेब उजानी और नील चक्र बुड़ी जब 5 हाथी पानी। यानी कटक, उत्तर कटक से उठेगी ढे यानी धार, जब सब कुछ उजाड़ते हुए नील चक्र के ऊपर 5 हाथ यानी पानी करीबन 1.5 फीट ऊपर जाएगा नील चक्र से भी। मलिका में लिखा है कि आज से 600 साल पहले की उत्तर मेरु यानी नॉर्थ पोल में बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पिघलेगा सूरज की गर्मी से और उससे सिंधु जो है वो 10 हाथ 3 अंगुल उछाल जाएगा। मलिका कहती है कि बर्फ पर्वत रही छी सिंधु जल मध्य कंपन तेज तरलेबे से धीरे धीरे 10 हाथ 3 उंगली सिंधु उछड़ी जीव सेते बेर अंबे चनाई पारा दीप बुरेब। यानी बर्फ की जो शिला है सिंधु यानी समुद्र के मध्य में, वो तेज कपने से पिघलेगी और धीरे धीरे और इतना पानी हो जाएगा कि 10 हाथ 3 अंगुल में इसको वेरीफाई कर सकता हूं। आप अगर जाएं सर्च करें जिसमें साइबेरिया की बर्फ पिघली, उत्तर मेरु की बर्फ पिघलती है, तो साइंटिस्ट बताते हैं कि 10 से 12 फीट तक पानी ऊपर आ जाएगा, वाटर लेवल राइज हो जाएगा और 10 से 12 फीट। वैसे दोस्तों समझ रहे हो, अच्युतानंद जी ने भविष्यवाणी आज से 600 साल पहले लिखी, उसमें कोई जानता भी नहीं होगा कि कहां पर क्या है। उन्होंने उड़ीसा में बैठे बैठे ये भविष्यवाणी कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केमिकल वेपन अभी शुरू हुए हैं, परमाणु अभी शुरू हुए हैं, लेकिन इन सब के बारे में उन्होंने तभी लिख दिया था। परमाणु के बारे में लिखा है कि देश देश मध्य बाबू होई बटी युद्ध जल थल वायु सभी होई बेअशुद्ध। यानी दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू होगा, जल स्थल वायु सब प्रदूषित हो जाएंगे। इसके आगे वो क्या कहते हैं कि गुला गुली शब्द जे थाम बेनी जाम फोफड़ा फोफड़ी होब परमाणु बोमा। यानी गुला गोली यानी गोला और गोली जो शब्द है यह रुकेगा नहीं, और फोफड़ा यानी फोफी यानी फेंका फेंकी होगी किसकी, परमाणु बम की। अब केमिकल वेपन के बारे में लिखा है कि विज्ञान विहंग झड़ीब नास जीवन सैनिक विद्या बुद्धि सबु हजाई देव रासायनिक। रासायनिक केमिकल यानी कि विज्ञान का विहंगम झड़ेगा और सैनिकों का नाश हो जाएगा और विद्या बुद्धि सब छीन ली जाएगी। रासायनिक बम द्वारा जो फास्फोरस बम, जितने भी रासायनिक केमिकल वेपन हैं, ये सभी यूज किए जाएंगे। और आगे लिखा है कि अणु परमाणु छरी छेजते
गुप्त होई दिन से कमान फूटी पृथ्वी रही नहीं, देशादेश मध्य लागबे महाघोर समर देखिए ही राम रे बनी नेत्रा। इसका हिंदी अर्थ है कि परमाणु बम जितने भी होंगे वो सभी एक दिन फूट जाएंगे और ये पृथ्वी रहेगी ही नहीं, मतलब पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। और बहुत कुछ लिखा है, कितने जीव मरेंगे, कितने जानवर मरेंगे। तो मल्लिका के अनुसार 56 कोटि जीव हैं। अभी तक विज्ञान पता नहीं लगा पाया कि क्या लिखा है मल्लिका में। 23 अंक रे उड़ीसा देश रे होइबे जल ग्रहण, 24 अंक रे गुप्तु मारुनी सुन बिनो तान बार, यानी 23 अंक में उड़ीसा में जल ग्रहण होगा, जल प्रलय होगा, और 24 अंक में गुप्त मारनी अचिन्ना रोग जो डायग्नोज नहीं हो सकता, ऐसा रोग आएगा। यह आप जान लें, 24 अंक बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी बीमारी आएगी, कोरोना से भी बड़ी। लॉकडाउन लगेगा या नहीं ये तो सरकार तय करेगी। लॉकडाउन को कोटा कोणा बोला गया है। मल्लिका में बोला गया कि कोटा कोणा कई बार लगेगा, यानी कई बार लॉकडाउन जैसी परिस्थिति होगी। आप लोग पूछते हैं कि बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े पंडित जी लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं मल्लिका के बारे में। तो दोस्तों, मल्लिका ये कहती है कि एक दिन उनको भी पता चलेगा, क्योंकि तब तो वो भी भक्त ही हैं। इसके बाद दोस्तों मल्लिका में लिखा है कि माला माला डाक साथ थरहेब थोके जिबे रेहाई ज्ञानी जन माने घबरा हुई अथाने थीता काही, यानी 7 बार हल्ला होगा, 7 बार आवाज आएगी, मारा मारा। और एक जगह लिखा है 64 रोग भ्रम थिबे फेरी फेरी, यानी 64 प्रकार के रोग आएंगे, जिसमें से हैजा वगैरह भी आएगा और दुष्टों का नाश होगा। मल्लिका में साफ साफ लिखा है कि केवल दुष्ट मलेच्छ और पापियों का नाश होगा, जो अभी भी धर्म में लौट आता है और अंडा धूम्रपान व्यसन छोड़कर महाप्रभु कल्कि की शरण में आता है। अगर माधव जी की शरण में आता है तो उसका बचाव संभव है। उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया, मांस, मछली, अंडा, शराब इनका सेवन नहीं करना है। सत्य, प्रेम, क्षमा और शांति का आचरण करना है। 3 चीजें करनी है। पहला, माधव नाम जप, जो कल्कि जी का प्रादुर्भाव हुआ है उनका नाम माधव, पहला माधव नाम जप। दूसरा, श्रीधाम भागवत पुराण का पाठ करना। और तीसरा, जो सबसे बड़ा है रामबाण, वो है त्रिसंध्या टाइम को आपको पाठ करना है पूरी श्रद्धा से, समर्पण से। बता दें कि जिस मल्लिका में डरावनी बातें लिखी हैं उसी मल्लिका में यह भी लिखा है कि मेरे भक्तों को कुछ नहीं होगा। वो आसपास होते देखेंगे कि सब लोग मर रहे हैं, सब चीज का नाश हो रहा है, लेकिन मेरे भक्त बच जाएंगे, मेरी कृपा से बचे रहेंगे। जो 2.5 से 3 साल त्रिसंध्या करेगा उसका शरीर देव का हो जाएगा, दिव्य शरीर प्राप्त होगा और उस शरीर का खंड प्रलय कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भक्तों को जरूर कष्ट होगा, एक समय भक्तों को भी खाना नहीं मिलेगा, लेकिन भक्तों की जान नहीं जाएगी। प्रभु हरि का, प्रभु माधव का नाम लेकर वो बचे रहेंगे, ऐसा मल्लिका प्रमाण करती है। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि धर्म बाट पर लौट आए, अगर आप सुधरना चाहते हैं, तो आप जितने भी पापी हो, अभी आपके पास समय है। खैर दोस्तों, मल्लिका में बोला गया है कि जो मेरे भक्त त्रिसंध्या प्रचार करेंगे, जगह जगह निंदा पाएंगे, जगह जगह बुराई होगी। पंडित जी की बुराई हो रही है, सारे भक्तों की बुराई हो रही है, लेकिन मल्लिका में यह भी लिखा है कि अंत में सभी को कल्कि की शरण में आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पूरे विश्व में केवल एक धर्म रहेगा, सनातन। यह धर्म मल्लिका प्रमाण करती है। दोस्तों, ये ना हमारी वाणी है ना किसी और की वाणी, यह स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ जी की वाणी है। जगत सृष्टि नियंता है और कुछ झूठ नहीं होगी। संत श्री हरिदास जी लिखते हैं कि टलिब नाटी एक कथा निश्चय होई बदी, नटाकी रही छंती भरोसा करी भागते माने, यानी जो कुछ भागवत मल्लिका में लिखा है ये टलेगा नहीं, इसका प्रमाण देती है मल्लिका। दोस्तों, आज भविष्य मल्लिका में इतनी सारी चीजें लिखी हैं कि कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए मैं आखिर में बताता हूं कि एक समय ऐसा आएगा जब ऊपर से धूमकेतु गिरेगा, 3 टुकड़ों में गिरेगा, जिनमें से एक हिंद महासागर में गिरेगा, एक दक्षिण सागर में गिरेगा। उस समय जगन्नाथ मंदिर में चीन की सेना घुस जाएगी और परमाणु बम फेंकेगी, पर कुछ काम नहीं आएगा। जिस समय मंदिर में जाकर मूर्ति के साथ कुछ गलत करने की कोशिश होगी, उस समय
ऊपर से लज्जा नक्षत्र गिरेगा, जिसके बारे में लिखा है कि लज्जा नक्षत्र छिड़ी भाव लवण जले बू लहला जीवाकर्ण कलिका पांचीना मुंडी मुड़ी बर, यानी लज्जा नक्षत्र गिरेगा, वहीं एस्ट्रॉयड और लवण जल यानी समुद्र में गिरेगा और काली मैया जीभ लहराते हुए आएंगी और पीछा यानी कि जो बचा होगा सबका सर काट देंगी। और क्या लिखा है, पंच तीनों एरा एकत्र होइबे लंजस पड़ीबे जानिब से दिन कली छाड़ देबे सत्य उदय होइबे, यानी 5-13 जब एकत्र हो जाएंगे उस समय कली पूरी तरह से छोड़ेंगे पृथ्वी को, फिर घोर कली, फिर महाघोर कली अभी चलेगा और अनंत युग आ रहा है। इसका मुहूर्त में लिखा है वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी गुरुवार ज दिन से ही दिन कलयुग होइबा संपूर्ण, यानी जब बैसाख शुक्ल पक्षी अष्टमी गुरुवार का दिन होगा उसी दिन कली पूरी तरीके से छोड़ देगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में अगर ये भविष्यवाणी सत्य होती है, कोरोना जैसी या उससे बड़ी रोग महामारी आती है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, जल प्रलय आ जाता है, बड़े भूकंप आते हैं, देशों के मध्य में घोर युद्ध होता है और चाइना से भारत की लड़ाई होती है, तो उस समय यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य साबित होगी और मल्लिका के अनुसार 2027 तक ऐसा देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये भविष्यवाणियां सच होंगी या नहीं? आपकी जो राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।